करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई हम लोग आगे कि पोइनोमियल फंक्शन क्या होता है हमारा, है ना। क्लास 10 में हम लोग पोइनोमियल पढ़ते हैं, तो बात करते हैं हम लोग पोइनोमियल फंक्शन की। है ना, पोइनोमियल फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, लिख लेते हैं एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस का वन प्लस ए एन माइनस का थ्री इन टू एक्स की पावर एन माइनस का टू एंड अप टू ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स और प्लस का ए नॉट। ठीक, कहने का मतलब है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास कोई फंक्शन है कि ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस का वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू एक्स की पावर एन माइनस का टू एंड डट 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 प्लस का ए टू एक्स स्क्वायर ए वन इंटू एक्स प्लस का ए नॉट। ये एक तुम्हारा क्या कहलाएगा, पोइनोमियल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, कब इज a polynomial function is a polynomial function when polynomial function of degree n n डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। कब, जब हमारे पास यहाँ पर ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये जो कंडीशन लग के आएगी हमारे पास एन, इफ जो ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि अगर ए एन जो हमारे पास जो एन टर्म है हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन का है, अगर वो कहीं जीरो हो जाएगा तो ये टर्म ही हमारे पास खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या बोला उसने कि ए एन क्या होना चाहिए हमारे पास, डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दूसरी चीज, जो हमें ये कोएफिशिएंट मिलते हैं ए एन एन माइनस का वन ए एन माइनस का टू और ये ए टू ए वन ए नॉट, ये सारे के सारे आपके रियल नंबर पर बिलोंग करते हैं। ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो तीसरी चीज है यहाँ पर जो एन होता है हमारे पास, एन ये आपका होल नंबर को बिलोंग करता है। सिर्फ एन हमारा होल नंबर होगा यहाँ पर और कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा, हमारा होल नंबर होगा, है ना। तो कह सकते हैं कि एन एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू ए एन इंटू एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस का वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू एक्स की पावर एन माइनस का टू एंड डैट डैट समथिंग। ठीक, इज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ दिस। अब ये देखो पोलिनोमियल जो फंक्शन है हमारे पास, ये भी दो तरीके से हो सकता है। एक हमारे पास ऑड डिग्री पोलिनोमियल होगा और एक इवन डिग्री पोलिनोमियल होगा। इवन डिग्री पोलिनोमियल का मतलब क्या है, जिसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास इवन होगी, वो क्या कहलाएगा हमारे पास इवन डिग्री पोलिनोमियल कहलाएगा। और जो ऑड डिग्री पोलिनोमियल होगा उसका क्या होगा हमारे पास डिग्री ऑड डिग्री होगी, है ना। तो ऑड नंबर होगा हमारे पास। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जैसे ये लिखा है, तो अब इसका जो डोमेन है वो क्या कहेंगे हम लोग, और रेंज क्या होती है इस फंक्शन की। ठीक, तो याद रखना इसका जो डोमेन होता है फंक्शन का, जो डोमेन होगा हमारा वो हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ठीक ना। लेकिन जो रेंज होती है वो रेंज आपकी डिपेंड करती है बेटा कि फंक्शन हमारा इवन है कि ऑड है, ठीक ना। रेंज तो डोमेन तो हमारा आर होता है, लेकिन रेंज के मामले में अगर हमारे पास ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो जो रेंज होगी यहाँ पे ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज वो तो आर होगी, ठीक है। लेकिन इवन डिग्री पॉलिनोमियल की जो रेंज होगी वो आपकी कुछ भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा
इवन डिग्री पॉलिनोमियल पे, ठीक है ना, कि उसकी हमें रेंज क्या आएगी हमारी। लेकिन कंफर्म है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो डोमेन होता है वो हमारा क्या होता है, रियल नंबर या सेट ऑफ रियल नंबर कहलाता है। लेकिन रेंज के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास जो डिवाइड हो जाता है रेंज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल और इवन डिग्री पॉलिनोमियल पे। अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो रेंज भी क्या हो जाएगी हमारे पास आर, और अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तब भी क्या हो जाएगा इसका, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो रेंज आपको निकालनी पड़ेगी। लिख लो यहाँ पे, निकालनी पड़ेगी या फाइंड करना पड़ेगा, ठीक। तो ये बात समझ आई हमारे पास पॉलिनोमियल की, है ना। तो इस पर तुम्हें क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं वो हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर आगे हम लोग जो काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर बात करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे जो क्लासिफिकेशन हमें करना है फंक्शन का उस पर, इस पर कैसे सवाल बनते हैं इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। नोट कर लो भाई। हटा दीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस पे। देखो जो क्वेश्चंस बनेगा इंपॉर्टेंट बनेंगे हमारे पास। यहां से कह रहा है कि लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल, एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन such that fx equal to x की पावर 6 प्लस a इंटू x की पावर 5 प्लस b इंटू x की पावर 4 प्लस c इंटू एक्स क्यूब प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस e x प्लस f, ठीक है ना। if f of 1 equal to 1 and f of 2 equal to 2, f of 3 equal to 3 and f of 4 equal to 4, f of 5 equal to 5 and f of 6 equal to 6, then f of 7 क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस कह रहा है हमारे पास कि लेट एफ एक्स बी या पॉलिनोमियल, एक एफ एक्स हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कह दिया इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो कोएफिशिएंट होंगे ए बी सी डी, ये सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास, कांस्टेंट होंगे, मतलब कि रियल नंबर होंगे आपके, ठीक है। दूसरी चीज और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दिया उसने कहा है कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 2 है। एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 3 है। एफ ऑफ 4 की वैल्यू 4 है और एफ 5 की वैल्यू 5 है और एफ ऑफ 6 की वैल्यू 6 है, तो एफ ऑफ 7 बताना है। तो ऐसी गलती मत करना कि एफ ऑफ 7 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 7 होगी, ये आप नहीं कह सकते यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर देखो कि जो हमारे पास जो एफ एक्स है बेटा, अगर मैं इसको ट्राई करूं, जो हमारे पास एफ एक्स लिखा हुआ है एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर 5 प्लस b इंटू एक्स की पावर 4 प्लस c इंटू एक्स क्यूब प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस e इंटू एक्स एंड प्लस f, ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन हमारे पास 6 है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कहीं ऐसे सॉल्व कर लें इसको, है ना, हमारा आइडिया कहाँ पे जाएगा, हम पहले यहाँ पर f ऑफ 1 की वैल्यू निकालें, इसको 1 के इक्वल कर दें तो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ में एक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर f ऑफ 2 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर जहां जहां x है वहां क्या रख 2 रख दें और f ऑफ 2 की जगह पे क्या रख दें 2 रख दें, तो 2 इक्वल टू समथिंग, यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर f ऑफ 3 की वैल्यू से हमें क्या मिलेगी, एक इक्वेशन मिलेगी। f ऑफ 4 से हमें क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगी। इस तरीके से हमें 6 इक्वेशन मिलेंगी। कितने मिलेंगी, 6 इक्वेशन मिलेंगी और हमारे पास 6 अननोन होंगे जिनको निकालने में हमें बहुत मेहनत लग जाएगी। क्लियर, क्योंकि निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 6 अननोन है और 6 इक्वेशन है हमारे पास।
आपको सबको सब निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर ए बी सी डी ई करके हमें सब निकालना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 7 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 7 निकालेंगे। तो इसका मतलब ये है, क्या हम हमारे पास कोई इसका अल्टरनेट है जो हम अच्छे सवाल कर सके। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चंस को देखो, पहले वो ये कह रहा है कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 2 है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 3 है। इसका मतलब है ऐसा तो कहीं नहीं है कि जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लेट कर ले क्या एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लेट कर ले हम लोग एक्स, क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पर लेट करते हैं इसका जो अल्टरनेट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स को अगर हम कहीं एक्स लेट कर लें, तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, एफ ऑफ 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, एफ ऑफ 3 रखेंगे तो 3 मिलेगा, एफ ऑफ 4 रखेंगे तो 4 मिलेगा, एफ ऑफ 5 रखेंगे तो 5 मिलेगा, और एफ ऑफ 6 रखेंगे तो यहाँ पर एफ ऑफ 6 मिलेगा। क्योंकि ये एफ एक्स है हमारा, वो क्या है 6 डिग्री पॉलिनोमियल है हमारा, क्या है हमारे पास 6 डिग्री पॉलिनोमियल। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ये अपना आइडिया लगाया और देखा कि हमारे पास ये जो फंक्शन है वो इसको सेटिस्फाई करता है, जो गिवन कंडीशन है यहाँ पर आपको सेटिस्फाई करता है। ठीक, अब देखो ये जो चीज दे रखी गई ना, ये तुम्हारे लिए एक फैशन में दी गई है, ठीक है, भ्रमित कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। जिससे ये इंफॉर्मेशन दी गई हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं इसका विदाउट यूज किए इस चीज को। तो यहां पर देखना, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि यहां से हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन के हमारे पास 2 3 4 1 5 6 क्या है, ये जीरोज है, क्या है जीरोज। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एफ एक्स दिया गया है और ये जो जीरोज दिए गए हैं, तो इनसे बनने वाला फंक्शन क्या होगा, क्या होगा समझते हैं। तो सपोज कर लेते हैं, तो यहां से हमारे पास जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, देखो एक चीज और देखना, यहां पर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है बेटा, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 1 है। इसका मतलब है कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट जो मतलब कि जिससे डिग्री हमारी डिफाइन होती है उसका कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास 1 है, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि एफ एक्स इक्वल टू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 1 इंटू एक्स माइनस का 1, एक्स माइनस का 2, एक्स माइनस का 3, एक्स माइनस का 4 और x माइनस का 5 और लास्ट में x माइनस का 6। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है भाई x इक्वल टू 1 0 है, x इक्वल टू 2 0 है, x इक्वल टू 3 0 है, x इक्वल टू 4 0 है, x इक्वल टू 5 0 और x इक्वल टू 6 भी 0 है। या इन्हीं को हम लोग ये कह सकते हैं कि x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3, x माइनस का 4, x माइनस का 5 और x माइनस का 6 क्या है फैक्टर है, और सारे फैक्टर को मिला दोगे और जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 1 है। तो 6 डिग्री का पॉलिनोमियल मिल गया जो कि इस पॉलिनोमियल के क्या है आपके इक्वल है, इस फंक्शन के इक्वल कहलाएगा आपका। तो बस ये हमारे पास हम यहां पे रख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2, एक्स माइनस का 3, एक्स माइनस का 4, एक्स माइनस का 5 और एक्स माइनस का 6। ये हमारे पास फंक्शन बन गया। यहां से हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू आ गया एक्स प्लस एक्स माइनस का 1, एक्स माइनस का 2, एक्स माइनस का 3, एक्स माइनस का 4 और एक्स माइनस का 5 और एक्स माइनस का 6 बेटा। ठीक, तो हमें क्या वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है, देख चीज समझना यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पर एफ ऑफ 1 रखूंगा तो हमें 1 मिलेगा, एफ ऑफ 2 रखोगे तो 2 मिलेगा, एफ ऑफ 3 रखोगे तो 3 मिलेगा। क्यों, जब वहां पर एफ ऑफ 1 रखेंगे x की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, और जैसे 1 माइनस 1 क्या होगा हमारे पास 0, तो ओवरऑल टर्म क्या होगा हमारे पास 0 बन जाएगा। जब 2 रखेंगे तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर एफ ऑफ 2 कितना मिल जाएगा हमारे पास 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ 7 निकाल दो बेटा। तो देन एफ ऑफ 7 क्या निकल के आएगा 7 प्लस 7 माइनस का 1 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो सोचना है तुमको इस सवाल में क्या है हमारे पास, एफ ऑफ 7 है हमारे पास 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास 720। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है हमारे पास 720। तो ओवरऑल आंसर कितना है हमारे पास 727।
तो ये आके आ गया हमारे पास इसका आंसर बेटा। नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पर कोई दिक्कत अभी तक? हटा जाए? आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक सिंपल सा सवाल है इसी पर, एक हमने किया तो दूसरा आप लोग करो। लेट f such that r to r such that f of x equal to x की पावर 4 प्लस a इंटू एक्स क्यूब प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का d एंड f of 1 equal to 1, f of 2 equal to 2, f of 3 equal to 3 और f of 4 equal to 5, सॉरी 4, और इसके बाद f of then find f of 5। f of 5 क्या होगा हमारा? ठीक है, तो इसके ऑप्शन लिख दें। देखो, पहला इसका ऑप्शन है 28, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 26 एंड ऑप्शन डी है 29। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? देखो, उसने कहा है कि f ऑफ r टू r हमारे पास कोई फंक्शन जा रहा है सच दैट fx इक्वल टू x की पावर 4। वही है कि हमारे पास पॉलिनोमियल किसका है, हमारे पास 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, हाँ कितना 29। तो fx इक्वल टू क्या हमारे पास x की पावर 4 प्लस a इंटू एक्स क्यूब प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इंटू प्लस का d बेटा। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, f ऑफ 2 की वैल्यू 2 है और f ऑफ 3 की वैल्यू 3 है, लेकिन f ऑफ 4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है। तो फाइंड करना है हमारे पास कि f ऑफ 5 क्या होगा, है ना। तो ठीक है, देखो यहां से इन जो हमारे पास दे रखा गया है उससे हम लोग एक आइडिया लगा रहे हैं कि हमारे पास fx इक्वल टू क्या होगा, बोलो x, जो कि आपको ये सेटिस्फाई करेगा। ये जो फंक्शन है हमारे पास fx इक्वल टू समथिंग। इसके बाद दूसरी चीज क्या करेंगे हम लोग, यहां से ये भी देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो कितना है हमारे पास 1 है। तो और एक हम कह सकते हैं कि जो 1 2 3 4 क्या है इसके जीरोज, तो लिख सकते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। तो जो फंक्शन हमारे पास fx इक्वल टू क्रिएट करते हैं तो क्या होगा हमारे पास x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 4 और x माइनस का 3। क्लियर? तो यहां से हमारे पास इस चीज को हम क्या करेंगे, इसके इक्वल कर देंगे। कहने का मतलब है कि fx इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलो भाई, ये हमारे पास देख सकते हैं कि माइनस का x इक्वल टू x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2, x माइनस का 3 और x माइनस का 4। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया क्या कि fx इक्वल टू
x प्लस x माइनस का 1 इंटू x माइनस का 2, x माइनस का 3 और x माइनस का 4। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, f ऑफ 5 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर लेंगे भाई हम लोग यहाँ पर, तो f ऑफ 5 कितना आएगा हमारे पास, 5 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बेटा। क्लियर, रख के देखो 5 यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 29। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, आगे हम लोग इसमें देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि लेट fx be a polynomial, fx be a polynomial of degree 5 and with leading coefficient 10. Suppose further that f of 1 equal to 1, f of 2 equal to 3, f of 3 equal to 5 and f of 4 equal to 7 and f of 5 equal to 9. What is the value of f of 6, कि f of 6 की वैल्यू क्या होगी। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका, ऑप्शन 1 है 1 2 1 1, ऑप्शन बी है 1 1 1 2 एंड ऑप्शन सी है 1 3 1 1 एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 1 0 1 1 1 0 1 1। है ना। अब देखो यहाँ पर सवाल को देखो, थोड़ा सा घुमाया गया है, सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है कि यहाँ पर डायरेक्ट तुमको फंक्शन इतना आसानी से तुम निकाल नहीं सकते हो कि एफ ऑफ इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1 बेटा, क्योंकि एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो 1 दे रहा है, लेकिन एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी दे रहा है, यहाँ पर 3 दे रहा है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी दे रहा है 5 दे रहा है, और एफ ऑफ 4 की वैल्यू 7 दे रहा है। तो हमें बताना है, एफ ऑफ 5 की वैल्यू 9 दे रहा है, तो हमें ये बताना है कि एफ ऑफ 6 क्या होगा। पहली चीज, एफ एक्स हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 5 है, एंड विद लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास कितना है 10 है। तो यहां देखो हमारे पास पॉलिनोमियल भी नहीं दिया गया है, उसे सीधा कह दिया कि 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है हमारे पास। तो अगर मैं यहां पर इस पॉलिनोमियल को एज्यूम करता हूं कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं यहां पर 2x माइनस का 1 एज्यूम कर लूं, यहां पर रखो x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 3 मिलेगा, और 3 रखोगे तो 5 मिलेगा, 4 रखोगे तो 7 मिलेगा, और 5 रखोगे तो 9 मिलेगा। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास मिला कि f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके जीरोज क्या क्या हो सकते हैं तुम्हारे पास, इस इक्वेशन के जो रूट्स हो सकते हैं हमारे पास, जीरोज कह सकते हैं। इक्वेशन तो हमारे पास बन गई, तो इसको रूट्स बोलेंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5 क्या है इसके जीरोज, जीरोज कह दें पॉलिनोमियल के, या फिर रूट 5 है। इसका मतलब है कि इन जीरोज से बनने वाला पॉलिनोमियल जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास 10 है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट यहां पर दिया गया है, मतलब कि an। तो यहां से अगर हम जीरोज के थ्रू जो हमारे पास x इक्वल टू मिल रहे हैं, x इक्वल टू 1 2 3 4, जो जीरोज 5 जीरोज है हमारे पास, इनसे बनने वाला पॉलिनोमियल क्या होगा हमारे पास, बोलो, एफ एक्स इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस का 1
x माइनस का 2, x माइनस का 3, x माइनस का 4 और x माइनस का 5 होगा। क्लियर? इसके बाद ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास वो इस पॉलिनोमियल के लगभग आपका इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसके जीरोस भी हमारे पास वही है और इन जीरोस से बनने वाला पॉलिनोमियल भी हमारे पास है, तो दोनों कैसे हमारे पास सेम। तो हमने यहाँ पर fx माइनस का 2x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है इंटू में x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3 और x माइनस का 4, आगे x माइनस का 5। ये हमारे पास fx इक्वल टू आ जाएगा क्या, 2x माइनस का 1 प्लस 10 इंटू x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3, x माइनस का 4 और x माइनस का 5। अब हमें वैल्यू जो निकालनी है वो है f ऑफ 6 की वैल्यू। किसकी है? f ऑफ 6 की वैल्यू निकाल लो भाई। f ऑफ 6 क्या आएगा हमारे पास? 12 11 प्लस 10 इंटू कितना आएगा हमारे पास? 5 4 3 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है हमारे पास? 120। तो 1200 कितना जाएगा हमारे पास? 11। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट। क्लियर? आगे देखते हैं सवाल एक क्वेश्चन और हम लोग आगे इसी में देखते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट fx बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल with leading coefficient 4 if the line y equal to 2x minus का 1 crosses the graph of y equal to fx at x equal to 1, x equal to 2, x equal to 3, then f of 4 क्या होगा? अच्छे सवालों में है भाई आपका ये। अगर इसके एग्जाम्पल अगर ऑप्शन देखे जाएं तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे 30, ऑप्शन बी है 31, ऑप्शन सी है हमारा 29 और ऑप्शन डी है हमारे पास 32। इस तरीके के सवाल को समझो और सोचो क्या करना है हमें। आएगा? चलो अच्छा हम लोग देखते हैं बेटा फिर क्या होगा आगे। क्लियर? देखो भाई कह रहा है कि फंक्शन हमारे पास है लेट fx बी या क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसने क्या कहा? क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है? 3 है और जिसके जीरोज कितने होंगे हमारे पास? 3 होंगे। विद लीडिंग कोफिशिएंट 4 मतलब कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है हमारे पास an वो क्या है हमारे पास? 4 है। और कह रहा है कि इफ द लाइन y इक्वल टू 2x माइनस का 1 क्रॉस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू और x इक्वल टू 3। क्लियर? तो अब बताना है कि हमारे पास f ऑफ 4 क्या होगा। f ऑफ 4 क्या होगा कि f ऑफ 4 क्या हम कहेंगे इसको। तो समझना है, एक चीज समझना है बेटा यहाँ पर कि अगर ये लाइन इस ग्राफ को, इस fx के ग्राफ को कट करता है, ठीक है, इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 पर जो इसकी वैल्यू है वही फंक्शन की वैल्यू होगी हमारे पास।
कहने का मतलब है कि अगर कोई भी ग्राफ है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास एफ एक्स ग्राफ था और ये जो लाइन है हमारे पास वो यहां पर कट कर रही है 1 पे, x इक्वल टू 1 पे, क्योंकि हमारे पास जो लाइन दिख रही है y इक्वल टू 2x माइनस का 1 एक लाइन है, ठीक ना। अब ये जो लाइन है हमारे पास वो इस जगह पे कट कर रही है, इसका मतलब है कि ये क्या है, x क्या है, इस लाइन का भी जीरोज है और इस फंक्शन एफ एक्स का भी जीरोज ही माना जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर ये सेटिस्फाई करेगा। भाई x इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या करेगा, फंक्शन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आपस में क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहां से जो हमारा पॉलिनोमियल निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा हमारे पास, कि एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस का 1। क्लियर, जो मिल रहा है हमारे पास इसका मतलब मिलेगा कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैल्यू आपकी इक्वल है, हमने यहाँ पर इक्वल कर दी। अब उसने कहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास 4 है और उसकी जीरोज क्या हमारे पास 1 2 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि जो पॉलिनोमियल हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारे पास, कि 4 इंटू एक्स माइनस का 1, एक्स माइनस का 2 और एक्स माइनस का 3, ये पॉलिनोमियल आपका बन रहा है। और ये दोनों कैसे हैं, आपस में सेम है, ठीक। तो दोनों को आप जिस समय इक्वल करेंगे तो यहां से एफ एक्स माइनस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस का 1, एक्स माइनस का 2 और एक्स माइनस का 3 आपको मिलेगा, ठीक। तो अब हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें एफ एक्स पता चल गया है, क्या है 2x माइनस का 1 और प्लस का 4 इंटू एक्स माइनस का 1, एक्स माइनस का 2, एक्स माइनस का 3। अब हमें निकालना है एफ ऑफ 4 निकालना है, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा हमारे पास 8, मतलब कि 7 प्लस का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बेटा, तो 30 24 और यहाँ पर कितना 31, आंसर कितना गया यहाँ पर 31। क्लियर, देखो एक चीज समझ लेना, वो कह रहा है कि एफ एक्स बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद लीडिंग कोएफिशिएंट 4, एक ऐसा है जिसका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट 4 है, और ये लाइन जो है इस ग्राफ को कट कर रहा है। अब अगर इस ग्राफ को कट कर रहा है ये लाइन, अगर इस ग्राफ को कट करती है y इक्वल टू एफ एक्स को एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 पर, इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 क्या होंगे, इस ग्राफ के जीरोज होंगे, इस एफ एक्स क्या होंगे, जीरो, पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। इसका मतलब है कि जो हमारे लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास 4 है, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास 4 इंटू एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 3, और ये जो हमारे पास बन रहा है इससे जो जीरोज निकल के आएंगे हमारे पास वही निकल के आएंगे जो इससे निकल के आएंगे आपके। क्लियर, तो ये आपका आंसर इस तरीके से बनाएगा। तो ये तो क्वेश्चन थे हमारे किस पर, पॉलिनोमियल पर बेस्ड क्वेश्चन थे हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो अच्छे हैं, जो बनते हैं। आगे भी हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इतना था कि हमारे पास ये इंट्रोडक्शन पे पॉलिनोमियल के। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमें जो ग्राफ की बात करना है, स्टैंडर्ड ग्राफ में जो पढ़ना है वो है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर हम लोग कांस्टेंट फंक्शन की बात करेंगे कल, ठीक। तो कल हम लोग बात करेंगे इस पर।